पॉलिनोमियल, जैसे कि 9th क्लास में इसको हम पढ़ चुके हैं, तो ये क्लास 10th का पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज है। थोड़ा इसका बेसिक्स देखते हैं यहाँ पे हम। तो बेसिक में फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल के बारे में सब जानते होंगे कि व्हाट इज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ये तो बेसिक है। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर हो या फिर हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल 2x² + 4, तो इसकी डिग्री होगी 2। अगर ऐसे ही कोई भी एग्जांपल लेना है 2x की पावर 4 प्लस में x², तो इसमें हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट है 4, तो डिग्री इसकी हो जाती है यहाँ पे हमारी 4। तो डिग्री तो ये होती है, तो हाईएस्ट पावर होती है वो। सेकंड, हाउ टू नो द ग्राफ। ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि ये इसकी जीरोस कितनी है? जीरोस मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हम पता करेंगे हाउ टू नो द बाय द ग्राफ द जीरोस। पहले तो जीरोस क्या होती हैं वो देखते हैं। जीरोस होती हैं नॉर्मली किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस होते हैं, कि मतलब वो कितने सॉल्यूशंस इसके अंदर होंगे, कितनी ये मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व होके आएगी इक्वेशन में, कितने इसके सॉल्यूशंस हैं, कितने नंबर से सॉल्यूशन सॉल्व हो सकती है। तो पता करने के लिए जब ग्राफ में देखते हैं, तो ग्राफ में हम देखें कि अगर ये ग्राफ मैंने लिया हुआ है, दिस इज द एक्स डैश, ये एक्स, वाई और वाई डैश, तो इसमें अगर हम देखें तो ग्राफ इसको एक्स एक्सिस को दो जगह पे काट रहा है। तो अगर मेरा इक्वेशन पी एक्स है तो इसके जीरोस हो गए 2। अगर यही इसमें कोई और ग्राफ बन जाए या जितनी जगह पर भी एक्स एक्सिस को काटेगा वो उतने ही उसके जीरोस होंगे, चाहे वो एक्स डैश पर काटे चाहे वो एक्स पर, वाई पर नहीं, एक्स पर ही काटना चाहिए। तो ये होता है इसका कि जीरो ग्राफ से कैसे पता करें। पहली एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है, इसको हम बाद में कराएंगे। तो जीरोस पता। दूसरी चीज कि टू फाइंड द जीरोस वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। हमें जीरोस पता करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। माना कि कोई बेसिक इक्वेशन जो इसकी होती है वो ये है, बेसिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो इस बेसिक इक्वेशन से अगर माना हमने अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस हैं, अब पता कैसे चला कि इसके दो जीरोस हैं? बिकॉज यहाँ पे इसको देखो कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। जब हाईएस्ट पावर है तो इट मींस इसके जीरोस होंगे, वो जीरोस भी दो ही बनेंगे। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 होती तो जीरोस फिर भी 3 बनते। तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही जीरोस बनेंगे। माना अल्फा बीटा दोनों जीरोस हैं इसके इक्वेशन के, तो देन सम ऑफ द जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। माइनस p कहाँ से आया कि ax² + bx + c। कोई भी इक्वेशन है ये, इसमें a फर्स्ट पहला टर्म, b फिर c, ये तीनों दे रखे हैं, तो इससे हमें ये a b c मिले, तो माइनस का b अपॉन ए, और या फिर इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x। तो x का कॉफिशिएंट मतलब b वाला पार्ट, कॉफिशिएंट ऑफ x², ये किसका होता है? a का, ये होता है माइनस में, ये होता है सम ऑफ जीरोस द अल्फा प्लस बीटा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा मल्टीपल में, तो दोनों का होता है c अपॉन ए। c मीन्स कांस्टेंट पार्ट और a मीन्स क्या है कि जो हमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो हमारा x² वाला है, तो ये होता है इसके जीरोस। अब इसको हम थोड़ा एक्सरसाइज से बताएंगे, ठीक है? ओके, ये एक्सरसाइज 2.1 इस चैप्टर की, इसमें बताना है फाइंड द जीरोस। जैसे कि अभी बताया था कि ग्राफ पे एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस पे बताना है px, कोई जीरोस बताना है इसका। तो जितनी जगह एक्स एक्सिस पर काट रहा है उतनी ही जीरोस होंगी। यहाँ पर एक्स पर नहीं काट रहा है इसलिए नो जीरोस, कोई भी जीरोस नहीं होगा। यहाँ पर ए की जगह पर काट रहा है तो ओनली 1 जीरोस। यहाँ पर दो जगह पे काट रहा है ये, तो जीरोस हो गया कितना? 2। यहाँ पर देखा तो कितनी जगह पे? 1, 2 और 3, 3 जगह पर काट रहा है तो हो गए 3। अगर ये कितनी जगह पर काट रहा है? 3 जगह पर, तो ये हो गए यहाँ पे 3। और इधर हम देखें तो यहाँ पर काट रहा है ये 1, 2 और 3, तो यहाँ पर जो जीरोस होंगे वो इसके नंबर्स ऑफ द जीरोस होंगे यहाँ पे 3, ठीक है? तो एक और बार दोबारा देखिए इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस, बिटवीन द जीरोस, मतलब हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करनी है और उनके बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। जैसे कि पहले इक्वेशन है x² - 2x - 8। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना है? इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर होगा 8, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, 8 1 8,
अब 8 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि जिसको प्लस माइनस करने पर 2 चाहिए हमें। तो 4 2 से 8 होता है, 4 में से 2 गया तो 2। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 4 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका मल्टीपल करने पर तो आ रहा है 8, और दोनों को जब माइनस कर देते हैं या दोनों में जो भी रिलेशन माइनस कर रहे हैं तो हम कितना आ रहा है 2। तो हमें ये बिल्कुल पक्का मिल चुका है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस 8। अब इसको कर देते हैं यहाँ पे माइनस का 4x प्लस 2x एंड माइनस 8। एक्स कॉमन यहाँ से तो x माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन तो x माइनस यहाँ पे 4। तो हमारा बनता है क्या, x माइनस 4 और x प्लस 2 इंटू इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 4 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू होगी यहाँ पे 4। इसी तरीके से x प्लस 2 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू होगी माइनस का 2। तो यहाँ पर अब इसको कंपेयर करना है इक्वेशन को विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। क्यों, अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो जीरोस तो हमें मिल चुके हैं, ये वैल्यू एक अल्फा की है और ये वैल्यू एक बीटा की है। तो दोनों जीरोस हमें मिल चुके हैं, क्योंकि अगर ये स्क्वायर का है तो जीरोस कितने होंगे, 2 ही निकलेंगे, सीधी बात है। तो हमने यहाँ पे इसको कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू है -8। कैसे कंपेयर करो, ax स्क्वायर तो a की वैल्यू 1, bx तो bx की वैल्यू -2x तो -2, c की वैल्यू कितनी हो गई -8। तो a b c की तीनों वैल्यू आई। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। तो यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा वैल्यू है कितनी यहाँ पर 4, किसी को भी मान सकते हैं। अल्फा है यहाँ पर 4, बीटा है -2, तो 4 -2 तो 2 और माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का b, ठीक है। तो माइनस b कहाँ से आया, ये रहा -2 अपॉन a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो 4 इंटू माइनस का 2, ठीक है। तो 4 और इंटू -2 और c, ये रहा c होगा -8 और a हो गया 1, तो 8 अपॉन 8, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। तो यही इक्वेशन का वेरिफिकेशन है। और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके। 4u स्क्वायर प्लस 8u के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ से u कॉमन, 4u प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 ऑल्सो, एंड 4u प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4u इज इक्वल टू -8 एंड u इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 4। तो कितनी आ गया, u की वैल्यू माइनस का 2। तो ये वैल्यू निकल गया अल्फा और दिस इज बीटा। एंड हमारा जो वेरिफिकेशन है वो क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है कितनी 0 एंड बीटा कितना है माइनस का 2 एंड माइनस b। तो वो हम इक्वेशन से देख सकते हैं, कहाँ इक्वेशन है, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन को करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे a है 4 और b है कितना माइनस का 8 और c 0, तो किसी है ही नहीं। तो यहाँ पर हमने अल्फा कितना है 0, बीटा कितना हो गया माइनस का 2 एंड माइनस b कितना है माइनस का 8 अपॉन, और a कितना है 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है कितनी 2, ठीक है। तो ये कितना हुआ माइनस का 2 और इधर क्या हो गया -8 अपॉन 4, तो ये 4 से कटा तभी -2 आया। तो -2 इज इक्वल टू माइनस का 2। लेकिन जब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c अपॉन a। तो अल्फा कितनी वैल्यू है 0 इंटू बीटा कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू c वैल्यू है इधर कितनी 0 अपॉन 4, तो वैल्यू आ गई 0 इक्वल टू 0। तो मीन्स ये भी ट्रू, ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा वे है, पहले फैक्टर करो, सीधे फैक्टर करने के बाद अल्फा बीटा मिलते हैं, फिर इक्वेशन से a b c तीनों अलग निकालो। अगर वेरिफिकेशन कह रहा है तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं और ऐसे हमें निकालना है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन करने के बाद में जो हमारे दोनों साइट्स हैं LHS RHS दोनों को लानी चाहिए, यही क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन खुद से करना, इसके अगर कोई नहीं आता है तो मेरे को मैसेज या कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन नहीं आया तो वो करा देंगे बाद में। एक्सरसाइज 2.2 पे ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सम और प्रोडक्ट ये गिवन है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली जीरोस ही बोलता है, इफ द गिवन आर द जीरोस
तो हमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सम दे रखा है फर्स्ट पार्ट में इसके में 1/4 एंड प्रोडक्ट दे रखा है माइनस का 1। ठीक है, फिर एक और बार कह रहा हूँ कि ये चीजों को दोबारा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि पता चले कि सम दे रखा है, प्रोडक्ट है, या फिर वो डायरेक्ट जीरोस भी दे रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट जीरोस भी देता है और यही गलती होती है। तो हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और माइनस प्लस अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है इक्वेशन निकालने का। हमने माना दैट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, माना कि जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो यहाँ पे हमने रख दिया अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1 इन सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूले में रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स, प्लस में क्या होगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस 1, एलसीएम लेके यहाँ पे 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस का 4 का पूरे में मल्टीपल कर दिया, एलसीएम लेके यहाँ पे 4 का पूरे में मल्टीपल, 4 का डिवाइड, तो जब मल्टीपल हुआ तो ये 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से 4 कट गया, 1 में मल्टीपल करा तो ये वैल्यू आ गई इसकी 4। यही हमारी क्या है प्रोडक्ट जीरोस है, पॉलिनोमियल सॉरी, ये हमारा पॉलिनोमियल है। सारे क्वेश्चंस इसके सारे इसी पार्ट को इसी तरीके से करना है, खुद से बाकी के क्वेश्चंस करना, बाकी के सॉल्यूशंस में डाल दूंगा अपने।